तो दोस्तों मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, गाय के जीने से क्या फ़ायदा है पूरी दुनिया को और इसके मरने से क्या नुकसान है पूरी दुनिया को। दोस्तों ये देखिए, बच्चा ये बीमार है, ये काफ़ी 1 हफ़्ते से बीमार है और जिसको बीमारी होने की वजह से बेचारा ये बहुत कमज़ोर हो गया है और अगर ये इसकी मृत्यु हो जाती है तो इससे पूरी दुनिया को नुकसान है। पूरी दुनिया को आने वाले समय में जो इसके द्वारा जो बच्चा होना है वो बच्चा नहीं होगा और इसके द्वारा जो घास खा के जो मल होना है वो भी नहीं होना है। इसके मल से दोस्तों घास उगता है और इसके मल के वजह से घास से फिर दूध बनता है, दूध से फिर मिठाइयाँ बनती है और इससे धरती का वेदर सही रहता है, इकोसिस्टम सही रहता है। और दोस्तों अगर ये इसकी मृत्यु हो जाती है तो चीज़ें और महंगी हो जाएंगी। दोस्तों ये एक तरह से अभी ये इसका डॉक्टर से इलाज कराया जा रहा है, तो ये बेचारा बेजुबान जानवर डॉक्टर का भी फ़ायदा करा रहा है। ये सोचिए, वो डॉक्टर के जो सिरिंज बनी है, जो दवाइयाँ बनाई हैं, उस दवाई वाली कंपनी का फ़ायदा, मतलब एक बेजुबान से भी बहुत बड़ी इंडस्ट्री चल रही है और किसी को रोज़गार मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, मैं दुआ करता हूँ कि ये मतलब ये बच्चा ठीक हो जाए। और दोस्तों ये देखिए छोटे बच्चे का तो ये देखिए दोस्तों, और ये देखिए गाय माता खाना खा रही है, ये देखिए दोस्तों नाद में। और दोस्तों ये जितना बड़ा जीव होता है उतना बड़ा फ़ायदा होता है। जैसे जैसे पेड़ का पौधा, जैसे छोटा प्लांट होगा दोस्तों, छोटा पौधा होगा तो मतलब वो ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं बना पाएगा, और जब ये बड़ा होगा तो मतलब हमें लक्कड़ दे के जाएगा और ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में देगा। बड़ा होगा तो हमें ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन देगा, पर ये छोटा है तो कम मात्रा में ऑक्सीजन देगा। यही है, और छोटे और बड़े का मतलब फ़ायदा, बड़े आकार का फ़ायदा। ये देखिए दोस्तों, ये बड़े आकार का ये फ़ायदा है कि ज़्यादा मात्रा में गोबर मिलेगा, और छोटे आकार का ये है कि हमें कम मात्रा में गोबर मिलेगा, यानी कम मात्रा में हमें ऑक्सीजन, कम मात्रा में हमें जो ओजोन परत है वो कम मात्रा में बनेगी और ऑक्सीजन भी कम मात्रा में बनेगी। तो दोस्तों ये जी कर ही हमारा बहुत बड़ा फ़ायदा करा रही है। इसके जीने से बहुत कुछ मिल रहा है और कई लोगों को रोज़गार भी मिलता है, दूध भी मिलता है, डेयरी का बिज़नेस भी बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो चुकी है। और इसके बचने से दोस्तों, इसके जीने से इसके मतलब बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। बड़े आकार का बहुत फ़ायदा है। जैसे बड़ा पेड़ है तो ज़्यादा ऑक्सीजन दे रहा है, और यही ये पेड़ छोटा होता तो हमें कम ऑक्सीजन देता है। ठीक उसी प्रकार गाय भी है, तो बड़े आकार से ज़्यादा फ़ायदा हमें है। आ जाओ दोस्तों, फॉलो मी। ये देखिए दोस्तों, ये गोबर, ये देखिए इसी गाय ने मतलब काफ़ी मेहनत किया हुआ खा के, तो जिसकी वजह से ये गोबर मतलब हुआ। और ये देखिए साथ साथ में दोस्तों घास भी उगा है, ये देखिए गोबर की वजह से। अब इसी गोबर को दोस्तों, इस गोबर के अंदर बहुत से मतलब बैक्टीरिया होंगे, बहुत से कीट पतंगे होंगे जो मतलब इसको घास में मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसे। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए घास मल्टीप्लाई हो चुका है, देखिए, और ये हमें ऑक्सीजन भी दे रहा है, और इसी को फिर दोबारा से यहाँ घास हमें, और यही गोबर दोस्तों खेतों में डाला जाता है। खेतों में डालने से ये हमें रिटर्न होके अनाज के रूप में मल्टीप्लाई होके अनाज के रूप में, ये देखिए दोस्तों गोबरेला आप देख सकते हो। ये देखिए दोस्तों, बेचारा खाते खाते मर गया है, फिर भी लेकिन फ़ायदा दे रहा हमें। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए इतना सारा, कितना मेहनत किया होगा गाय माता ने, इतना गोबर किया होगा। आइए दोस्तों और भी दिखलाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, गाय है तो ही मतलब बच्चे भी पैदा हो रहे हैं। गाय का एक ये भी फ़ायदा है, गाय है तो ही बच्चे पैदा हो रहे हैं। एक छोटे बच्चे का व्यू दिखाओ। ये देखिए, गाय है तो ही मतलब छोटा बच्चा भी पैदा हो रहा है, एक ही फ़ायदा ये भी है। और फ़ायदा एक ये भी है कि बच्चा पैदा हो रहा है तो उस बच्चे के बड़े होने से दोस्तों, ये जब ये युवा अवस्था में होता है तो और भी फिर बच्चे पैदा करता है दोस्तों, तो फिर और भी दुनिया का फ़ायदा कराता है। यही है दोस्तों बड़ा होने का फ़ायदा। ये देखिए, ये देखिए छोटा कोई वृक्ष नहीं दिख रहा है, कोई हमें छोटा प्लांट कोई दिख नहीं रहा है, ताकि मैं दोबारा समझाऊँ मैं आपको। ये छोटा सा प्लांट है, ये रहा, ये देखो छोटा पेड़ दिखलाओ।
ये देखिए छोटा पेड़ है तो आपको उतना ऑक्सीजन नहीं दे पाएगा, ये उतना ऑक्सीजन देने में सक्षम नहीं है। और जब यही ये बड़ा हो गया, मल्टीप्लाई होकर बड़ा हो गया, तो ये देखिए दोस्तों, ये हमें कितना छांव दे रहा है, किसी को रहने के लिए जगह दे रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है, और ओजोन परत भी बन रहा है दोस्तों। दोस्तों एक गाय के जीने से हमें बच्चा भी मिल रहा है, गोबर भी मिल रहा है, दूध भी मिल रही है, मिठाइयाँ भी मिल रही है, और हर चीज़ सस्ती हो रही है इसी की वजह से। हर 2 रुपये सन 2050 आते आते तक में, और दोस्तों क्या कहते हैं कि गर्मी भी इसके वजह से कम हो रहा है, क्योंकि जब जाहिर सी बात है जब ऑक्सीजन बन रहा है तो गर्मी तो कम होना ही है। जो हरियाली बढ़ रही है, हरियाली के कम होने से गर्मी कम होती है। तो ये दोस्तों एक तरह से ये जीव मतलब गर्मी को भी कम करने का काम कर रहे हैं, महंगाई को भी कम करने का। ये कुदरत की ऐसी मशीन है, ये दुर्लभ, कि जो हर चीज़ पे कंट्रोल करती है महंगाई को। आप जो भी फल फ्रूट, जो भी अनाज देख रहे हो घरों में, दाल चावल, जो भी चीज़ें देख रहे हो, ये इन्हीं के वजह से ही मतलब सस्ती है। और ये दोस्तों ये गाय है, सोचिए अपने जीवन काल में कितने मतलब ये बच्चे देती होगी। और ये देखिए ये सांड है दोस्तों, अब ये बड़ा हो रहा है तो कल जाके ये भी क्या कहते हैं कि इसके वजह से कई बच्चे पैदा होंगे, तो जिससे सारी दुनिया को फ़ायदा होगा दोस्तों। मतलब ये इसका युवा अवस्था अभी ये शुरू है, मतलब ये प्रौढ़ अवस्था में मतलब ये दाखिल हो चुका है। तो कल जाके मतलब ये अगर ये मिलन प्रक्रिया करता है इस गाय माता के साथ मतलब, तो मतलब बच्चा हो जाएगा। और ये देखिए दोस्तों, ये गाय इत्तेफाक से प्रेग्नेंट भी है, इसके प्रेग्नेंट होने से भी सारी दुनिया को फ़ायदा है। ये बच्चा मतलब निकलेगा तो मतलब ये जिस दिन जन्म लेगा उसी दिन मतलब सारे गांव को दूध पहुंचना शुरू हो जाएगा। तो सोचिए दोस्तों, मिलन प्रक्रिया इस गाय ने किया और फ़ायदा मतलब इसका हुआ, माने इसका खाना भी बेकार नहीं गया, इसका गोबर करना भी बेकार नहीं गया। ये देखिए दोस्तों, इसके गोबर से देखिए किसी जीव को भोजन मिला हुआ है, ये देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है। देखिए इसके अंदर आप कीट देख सकते हो दोस्तों, आप देख सकते हो। अभी थोड़ा सा और खोदना पड़ेगा। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए ये कीट है दोस्तों, ये देखिए इसके अंदर लाखों जीवन पन रहा है। ये देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है, मिट्टी में कन्वर्ट हो रहा है। यही एक धरती पे एकमात्र जीव है जो खाता है मल और करता है मिट्टी। ये मिट्टी मल त्याग के रूप में बाहर निकालता है। ये देखिए दोस्तों, ये मतलब ये बेजुबान जीव सिर्फ खाना खा के और मल करके और बच्चा पैदा करके पूरी दुनिया का फ़ायदा करा दे रहा है। तो हम क्यों नहीं ऐसे जीवों का रिस्पेक्ट कर रहे हैं, क्यों नहीं हम सम्मान कर रहे हैं, क्यों नहीं हम बचा रहे हैं? क्या आपको मतलब महंगाई मतलब अच्छी लगती है? क्या आपको ये धरती नहीं चाहिए, पृथ्वी नहीं चाहिए? क्या मतलब अलग अलग कंट्री के पास अलग अलग पृथ्वी, अलग अलग ग्रह है सभी के पास। दोस्तों ये देखिए ये कचरा भी फेंका जा रहा है। तो ये देखिए मल है, ये मिट्टी में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये गंदगी नहीं फैला रहे, मतलब ये धरती को सफाई करने का काम कर रहे हैं। खाना खा के सफाई करना भी काम हो गया, एक तरह से सफाई कर्मी भी है। और दोस्तों ये है, इसे खा के ना मतलब कोई जीव अगर मल भी कर देता है इस प्लास्टिक को खा कर कोई जीव मल भी कर देता है, तो वो मतलब मल्टीप्लाई नहीं होगा मिट्टी में। वो दोस्तों वो प्लास्टिक खाने के बाद प्लास्टिक ही बाहर आएगा, और लेकिन हजम नहीं होगा। लेकिन फिर भी गाय माता इसको भी हजम करने की कोशिश करती है, और अपना सूर्य देव भी इसको हजम करने की कोशिश करते हैं, पर पॉसिबल नहीं हो पाता है, काफ़ी समय लग जाता है। और ये दोबारा क्या कहते हैं ना, ये मल में कन्वर्ट नहीं हो सकता, ये जो कूड़ा है जो। पर ये है, ये जो घर का जो खाना है, वेस्टेज खाना है या ग्रास है जो उग रहा है जो इनके वजह से, ये मतलब दोस्त पूरे दुनिया को फ़ायदा कराएगा। और ये देखिए दोस्तों, ये बटरफ्लाई भी आप देख सकते हो, आप फ्लाइंग कर रही है। देखिए कितने सारे रंग बिरंगे बटरफ्लाई है। ये देखिए दोस्तों, कितने मतलब दुर्लभ बटरफ्लाई है। ये भी दोस्तों इन्हीं के वजह से, इनके मल के वजह से जन्म इनका पैदा हुआ। ये देखिए ब्लैक कलर की भी है, देख सकते हैं दोस्तों। इनका जीवन बस 1 हफ्ते का ही होता है। इसे भी हमें मारना नहीं चाहिए और टच नहीं करना चाहिए। टच करने से जो इनका 1 हफ्ते का जीवन है वो भी एक दिन माइनस हो जाता है इनका। और ये दोस्तों कम से हमें 1 ट्रक सब्जी दे जाती है। मतलब सोचिए कितनी बटरफ्लाई है, कितने पिकअप सब्जियां मतलब हमारा बन चुका है ये। ओके दोस्तों।